मैं इस समय अपना बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ और इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ। बहादुर क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से काफ़ी दूर गया हूँ। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और बहुत हिम्मत से मैंने उन्हें सामना किया है। इसलिए मेरे दोस्त मुझे आत्मविश्वासी, बहादुर और भी बहुत कुछ कहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बट उनमें से मैं एक चुन रहा हूँ कि हियरिंग लोगों की मैं आंखें खोलना चाहता हूँ। परमीत सिंह दिल्ली में जन्मे हैं। वे बेंगलुरु में मनोविज्ञान और अंग्रेजी साहित्य के छात्र हैं। बुकवेव नामक बुक क्लब के संस्थापक के रूप में वह डेफ समुदाय को जोड़ते हैं और सशक्त बनाते हैं। परमीत इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने और मानसिक स्वास्थ्य व साहित्य में डेफ आवाज़ों के लिए जगह बनाने के जरिए जागरूकता और समावेशन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरे उठने का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर मैं घर पर हूँ तो मैं देर से उठता हूँ, और अगर मैं अपनी क्लास में जाना है तो मैं 8 या 9 बजे तक उठ जाता हूँ। मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता हूँ। पर जब मैं हॉस्टल में था तो सबसे पहले मैं फ्रेश होके दौड़ने के लिए जाता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ। आपको चाय या कॉफ़ी में से क्या पसंद है और आपका पसंदीदा खाना क्या है? वैसे तो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, पर जब से मैं पीजी में रहने लगा हूँ, यहाँ कॉफ़ी नहीं मिलती है। बचपन से मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है और मेरी मम्मी बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती हैं। लेकिन अब जब मैं बैंगलोर में आ गया हूँ, यहाँ पर ठीक ठाक से ही राजमा चावल मिलते हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? मैं इस समय अपना बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ और इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा साल है। आपने मनोविज्ञान का विषय ही क्यों चुना? साइकोलॉजी के बारे में बचपन में मेरा कोई ऐसा पक्का इरादा नहीं था। मैं अपनी 9th या 8th क्लास की पढ़ाई के समय देहरादून में था। मैं शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता था। वहाँ मैं आभा नाम के एक डेफ से मिला और उनका साइन ये है। उन्होंने मुझे बताया कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आमतौर पर डेफ लोग नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पर एक और महिला थी जो सुन सकती हैं। वह साइकोलॉजिस्ट थी। वो डेफ लोगों को नापसंद करती थी और कहती थी कि डेफ लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं। आभा ने मुझे बताया कि भारत में कोई भी डेफ व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट नहीं है और कोई नहीं पढ़ रहा साइकोलॉजी। उन्होंने मुझे ये हिंट दिया कि भारत में कोई भी डेफ साइकोलॉजिस्ट नहीं है। मैं सोचने लगा कि डेफ लोगों के लिए ये साइकोलॉजी इतना अहम क्यों है। जैसे अगर कोई दबाव महसूस करता है या किसी से कुछ कहना चाहता है, या अगर हमें कोई समाधान चाहिए तो हम किसके पास जाएं? मुझे लगा कि एक डेफ व्यक्ति दूसरे डेफ व्यक्ति की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। परमीत ने बताया कि बैंगलोर आने के बाद उनका अनुभव अलग रहा। शुरू में वह ज्यादातर हियरिंग लोगों के बीच रहते थे और कोई इंटरप्रेटर नहीं होता था। इसी कारण उन्होंने खुद एडवोकेसी करना सीखा और समझा कि लोगों से सामाजिक रूप से कैसे जुड़ा जाए। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग भी शुरू की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ। बहादुर क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से काफ़ी दूर गया हूँ। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और बहुत हिम्मत से मैंने उन्हें सामना किया है। इसलिए मेरे दोस्त मुझे आत्मविश्वासी, बहादुर और भी बहुत कुछ कहते हैं। परमीत के परिवार में 4 सदस्य हैं। वे, उनकी माता पिता और उनकी बहन। परमीत और उनके माता पिता सुन नहीं सकते, जबकि उनकी छोटी बहन सुन सकती हैं। उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। उनके सबसे करीबी दोस्त वाराणसी में हैं, जिनसे वे पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। आज भी वे उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं और ये दोस्ती उनके लिए खास बनी हुई है। अपने दोस्तों के बारे में बात करते हुए परमीत ने कहा कि कॉलेज में उनके ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं बने क्योंकि बातचीत मुश्किल होती है और सब कुछ लिखना यानी मैसेज पर टाइप करना पड़ता है। आप कॉलेज किस समय जाते हैं? सोमवार से शुक्रवार मेरा कोई पक्का शेड्यूल नहीं है। जैसे सोमवार को मेरी क्लास सुबह 11 बजे होती है, मंगलवार को 9 बजे। ये हर दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक छात्र के तौर पर अपनी यात्रा के बारे में बताइए। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था।
6 साल की उम्र तक मैं सुन सकता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जब स्कूल में टीचर मुझे कुछ पढ़ाती थी तो मुझे समझने में दिक्कत होने लगी। मैं घर गया तो ये बात पता चली, किसी बीमारी की वजह से मेरी सुनने की क्षमता चली गई है। इसके बाद स्कूल ने कह दिया, सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते। फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। दिल्ली में कई विकलांग स्कूल हैं। वहाँ HCRA नाम का एक डेफ ब्लाइंड स्कूल है, जिसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही। मैं उस स्कूल गया, लेकिन मेरे परिवार को लगा कि ये स्कूल ठीक नहीं है। उन्होंने पूरे देश में मेरे लिए स्कूल खोजा। उन्हें चेन्नई में एक CSI नाम का एक स्कूल मिला। मेरे 7 साल की उम्र में मैं वहाँ चले गया। पहली बार अपने परिवार से इतना दूर था। मुझे पता चला कि वहाँ दक्षिण में संस्कृति बहुत अलग है और मुझे बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन वहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। जब मैं चेन्नई गया तो वहाँ मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी, लेकिन मेरे परिवार ने दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, मैं एक पंजाबी हूँ और मुझे मेरे बाल कटवाने पड़े। मेरे माता पिता ने कह दिया कि अब पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो बाल कटवा दिए गए थे मेरे। ये 2012 में हुआ, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। चेन्नई का माहौल, खाना पीना, सब कुछ दिल्ली से एकदम अलग था। मैंने वहाँ 4 साल के लिए पढ़ाई की। चेन्नई में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे वहाँ बहुत बारिश होती थी और स्कूल की कुछ ऐसी बातें थी जो स्कूल ने मेरे माता पिता को नहीं बताई थी। हॉस्टल का खाना पीना भी कुछ इतना खास नहीं था। जब मेरे परिवार मुझसे मिलने आया तो उन्होंने देखा कि मेरा वजन बहुत कम हो गया है। इसके बाद मुझे पंजाब के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। स्कूल का नाम था स्पीकिंग हैंड्स। मैंने 2016 से 2017 में वहाँ पे अपनी 8वीं पास करी। मैं वहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए था। मुझे वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ यूथ सेशन कैंप्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2017 में। इंडिया से कुल 3 लोग और 1 लीडर वहां गए थे। हम 7 से 10 दिनों के लिए वहां रुके थे और फिर वापस आ गए। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद परमीत ने उत्तराखंड के बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग फॉर द डेफ स्टूडेंट्स BIL में पढ़ाई की और 2022 में 10वीं पास की। इसके बाद वे मनोविज्ञान की पढ़ाई के लिए दिल्ली के हियरिंग स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेसिबिलिटी की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। फिर उन्होंने हैदराबाद के डेफ इनेबल फाउंडेशन से जुड़कर 10वीं और 12वीं पूरी की। आप कॉलेज से वापस आने के बाद क्या करते हैं? जब कॉलेज ख़त्म होता है तो मैं कभी कभी कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप जाता हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अपने सीधे PG चले जाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनसे मैं कभी कभी मिलता हूँ, और मेरी क्लास में एक लड़की भी है जिसे बेसिक साइन लैंग्वेज आती है, तो मैं उससे भी कभी कभी बातचीत कर लेता हूँ। मैं हियरिंग लोगों को ISL इंडियन साइन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और उसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं, और मैं डेफ लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। वैसे आप क्या किताबें पढ़ते हैं? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और मैंने कुछ चेंज करा है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड किताबें मैंने पढ़ना शुरू करी हैं। मुझे नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ने में बहुत रुचि है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढूं, क्योंकि मेरा सारी पढ़ाई लिखाई उसी से जुड़ी है। एक लेखक हैं जिनका नाम रविंद्र सिंह है। मुझे उनकी ये किताब विल यू स्टिल लव मी बहुत पसंद है। यह बहुत साफ सरल अंग्रेजी में लिखी गई है और मुझे बहुत पसंद है। एक कवि हैं, उनका नाम आशीष है। उनकी किताब का नाम डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउ यू फील, और मुझे वो किताब भी पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे बुक क्लब का नाम है बुक वेव। मैंने इसको हाल ही में ही शुरू करा है, अप्रैल 2025 में। मैंने इसे क्यों शुरू किया है? मुझे लगा ऐसा कुछ करना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात करना शुरू करा। ये छोटे छोटे समूह थे। मैं बहुत उत्साहित था
असल में भारत में डेफ लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मैं स्कूल जाता था और जो मेरा शिक्षक था वो मुझे बोलता था कि जो किताब में लिखा है तुम उसे ही पढ़ के कॉपी कर लेना। अब अगर वो मेरे से कुछ पूछता है तो मुझे कुछ जवाब नहीं आता था और वो मुझे कुछ नहीं समझाता था। भारत में ऐसा होना बहुत सामान्य बात है। भारत में कुछ डेफ लोगों को अंग्रेजी पढ़नी आती है और कुछ को नहीं। कोविड के दौरान मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आया। इसलिए मैंने इसके ज़रिए लोगों की मदद करने का फैसला किया और बुक वेव की शुरुआत की। डेफ लोग चाहें तो किताबें पढ़ना पसंद करें या ना करें, हम दोनों तरीके से लोगों को क्लब में शामिल करना चाहते हैं। जिन्हें पढ़ना पसंद है वह साइन लैंग्वेज में अपने पढ़े हुए को दोहरा सकते हैं और जिनको नहीं पसंद है वो उससे सीख सकते हैं नए नए शब्द। इससे उनको मदद मिलेगी। वह कुछ नया सीख सकते हैं और किताब में जो लिखा है वो जान सकते हैं। इसलिए मैंने इसका नाम बुक वेव रखा है। मुझे इसका नाम खोजने में बहुत वक्त लगा। जैसे समुद्र की लहरें कभी नहीं रुकती, हमेशा बहती रहती हैं, वैसे ही इस तरीके से मुझे इसका नाम मिला। बहुत सारी चर्चा करने के बाद इसका नाम मैंने ये रख लिया। परमीत बताते हैं कि बचपन में अच्छे स्कूल और भोजन की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती थी। बैंगलोर आने के बाद उन्हें सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी। संगठनों से मदद लेकर उन्होंने आरपीडब्ल्यू एक्ट के बारे में सीखा और कॉलेजों से बातचीत की। अंत में उन्हें बैंगलोर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्या आप हमें अपने एक्टिविज्म और एडवोकेसी से जुड़े अनुभव बता सकते हैं? एडवोकेसी पहले मुझे पता नहीं था कि क्या होती है। पहले मैं डेफ लोगों के साथ स्कूल में था जहाँ शिक्षक वगैरह सब थे। जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा कोई इंटरप्रेटर नहीं है, हर कोई सुन सकता है। शिक्षक उन्हें जब पढ़ाता था तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं एचओडी के पास एक पत्र लेके गया। मैंने प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने मना कर दिया कि इंटरप्रेटर उपलब्ध नहीं करवा सकते। असल में उन्होंने सीधा मना नहीं करा, वह घुमा फिरा के उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सॉरी लेकिन हम कक्षा के अंदर इंटरप्रेटर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम उनको शनिवार और रविवार को आने की अनुमति दे सकते हैं, परंतु खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये तो गलत है। परमीत ने 1 साल तक संघर्ष करने के बाद कर्नाटक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायत की। इसके बाद कॉलेज ने इंटरप्रेटर तो रखा लेकिन कक्षा में आने की इजाज़त नहीं दी। इस दौरान परमीत को अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। तब एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की अध्यक्ष डॉक्टर रेणुका, वकील सारा सनी और जेएएफ फाउंडेशन के शमीर अबीदी ने मदद की। उनके सहयोग से कॉलेज को मानना पड़ा और आखिरकार इंटरप्रेटर को कक्षा में शिक्षक के साथ खड़े होकर पढ़ाने की अनुमति मिली। अपने खाली वक्त में आप क्या करते हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ, जैसे फिल्में देख लेता हूँ, अपने हेडफोन्स पर म्यूजिक या बीट सुन लेता हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ और मुझे तनाव महसूस होता है तो मैं बाहर टहलने या खाने पीने के लिए निकल जाता हूँ। मैं बहुत से काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझे थकान महसूस हो रही है तो मैं सीधे सोने चले जाता हूँ। आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत सी फिल्में और सीरियल हैं। उनमें से एक है लव रेवोल्यूशन, दूसरी है ब्यूटीफुल और तीसरी है पेंट हाउस। ये तीनों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप दुनिया में कोई एक चीज बदल सके तो वो क्या होगी? ऐसी बहुत सी बातें हैं, बट उनमें से मैं एक चुन रहा हूँ कि हियरिंग लोगों की मैं आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि डेफ लोग कई तरीके की तकलीफ झेल रहे हैं और सुनने वाले इन्हें कभी कभी बढ़ा देते हैं। अगर वो एक इंटरप्रेटर दे दें, डेफ लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर हियरिंग लोग भी साइन लैंग्वेज को समझने और सीखने की कोशिश करें तो डेफ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ये भी देखा है कि डेफ को बुलाने के लिए वो कुछ अलग अलग शब्द यूज़ करेंगे, जैसे डेफ एंड डम या डेफ एंड म्यूट। अगर वो केवल डेफ शब्द इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा होगा।
परमीत पहले से साइकोलॉजिस्ट बनने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य डेफ समुदाय का साथ देना है। वे चाहते हैं कि डेफ लोगों को बेहतर तरीके से जीने और समस्याओं को हल करने की सलाह दें। उनका मानना है कि एक डेफ व्यक्ति ही दूसरे डेफ व्यक्ति को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है।